हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सरवेज अंसारी और मैं पिछले 11 साल से मल द्वार में होने वाली बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के द्वारा कर रहा हूं। आज ऐसी ही एक समस्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस समस्या का सामना प्रत्येक व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी किया है। कुछ लोग इस समस्या का सामना अक्सर करते हैं और कुछ लोग तो इस समस्या का सामना रोज़ करते हैं। वह समस्या है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, मल का कड़ा हो जाना, मल का इजीली पास आउट ना हो पाना। यह एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जो इस समस्या का सामना पूरे जीवन काल में जिसने कभी नहीं किया हो। कभी ना कभी तो, चाहे बहुत कम ही किया हो, चाहे कुछ दिनों के लिए ही क्या हो, इस समस्या का सामना प्रत्येक व्यक्ति के सामने आता ही ज़रूर है। आज इसी से जुड़ी मैं आपको 5 बातें बताने जा रहा हूं, जिन 5 बातों को अपना करके आप इस समस्या से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं। 5 मैं आपको टिप्स दूंगा। उम्मीद करता हूं आप उसको अपनाएंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, अपने शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। पहली जो बात है वह है कि सबसे पहले जब सुबह आप उठते हैं, उठते के साथ ही 1 गिलास आपने गर्म पानी पीना है। सुबह उठें, आराम से 1 गिलास में गर्म पानी लें। गर्म पानी ले करके आराम से सुखपूर्वक अवस्था में बैठ जाएं। बैठ करके धीरे धीरे घूंट घूंट करके उस गर्म पानी को आप पिएं। जब आप ऐसा करते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे की नींद ले करके आप सुबह उठे हैं और धीरे धीरे आप बैठ करके गर्म पानी पी रहे हैं तो आंतें चिपकी हुई हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया है। जब आप गर्म पानी पीते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंटेस्टाइन का, स्टमक का बढ़ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिससे जब आप गर्म पानी पिएंगे तो आपको महसूस होगा कि वो गर्म पानी आपकी इसोफेगस से होकर के स्टमक में, इंटेस्टाइन में मूवमेंट कर रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा, उसको महसूस करें। 5 मिनट तक जिस स्थान पर बैठ करके आपने पानी पिया है वहीं पर बैठे रहें 5 मिनट तक। और कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, कभी कभी आपको लगेगा कि आपको पसीना आ रहा है, तो ये साइन अच्छा है। ये आपने ज़िंदगी भर करना है। साल के 365 दिन, पूरी ज़िंदगी, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपने सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीना है। यह आपकी पाचन क्रिया के लिए अमृत के समान है। आप इसको अपनाएं और अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाएं। दूसरा जो पॉइंट है वह है कि दिन भर में 3 लीटर पानी पिएं। सुबह से रात के सोने तक आपने दिन भर में 3 लीटर पानी कम से कम पीना है। कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है कि 3 लीटर पानी कितना होता है, तो आपने क्या करना है कि 3 बॉटल्स पानी की भर कर रख लेनी है और शाम होने, रात सोने से पहले पहले उन तीनों बॉटल्स को आपने पूरा पीना है। तो 2-4 दिन ऐसा करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 लीटर पानी कितना होता है। अगर 3 लीटर पानी बॉडी में जाएगा तो आपकी सारी क्रियाएं ठीक से हो पाएंगी और आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। ये जब भी बनी रह सकती है जब पानी की मात्रा भरपूर शरीर में उपलब्ध हो। तीसरा जो पॉइंट है वह है कि आप खाने को चबा कर खाएं। जो भी खाना आप खाते हैं उसको अच्छे से चबाएं। जब वो खाना, जो रोटी का टुकड़ा आपने मुंह में रखा है, जब वो बारीक हो जाए, 10 सेकंड 15 सेकंड आपने उसको चबाया है, उसमें लार अच्छे से मिली है, जब वह आपके पेट में जाएगा तो ठीक से पच पाएगा। जो खाना आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेकर के आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी एंजाइम्स उसमें खाने के साथ हमारे पेट में जा रहा है, वो ठीक से जब भी पच पाएगा जब वो खाना ठीक से बारीक हुआ होगा। क्योंकि मुंह में दांत हैं, मुंह के बाद पेट में कहीं और हमारे दांत नहीं हैं। जब पहला स्टेप ठीक होगा, खाने को चबाने का स्टेप पहला स्टेप है, जब वो ठीक से चबाया होगा और बारीक किया होगा तो लार उसमें अच्छे से मिलेगा। तो पहला स्टेप ठीक हो गया, दूसरा, तीसरा, इस तरह से सारे स्टेप फिर ठीक होते चले जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मोटा खाएंगे तो मोटा निकलेगा, बारीक खाएंगे तो इजीली स्टूल आपको पास आउट हो जाएगा। और 4th पॉइंट है कि रात में खाना जल्दी खाएं। रात में खाना जल्दी खाने से वो ठीक से डाइजेस्ट हो पाएगा। रात में कम खाना चाहिए। जो 35 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वे रात में कम खाएं, क्योंकि सुबह हमारी जो पाचन शक्ति होती है वह उत्तम होती है
और दोपहर में मध्यम होती है और रात में हमारी पाचन शक्ति अधम होती है। तो जब हम रात में कम खाना खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, और जल्दी खाना खाएंगे, जल्दी खाना खाने से उसको लंबा टाइम मिल पाएगा डाइजेस्ट होने के लिए। कुछ लोग 11 बजे, 11:30, 12 बजे खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कुछ ना कुछ पेट की समस्या होनी ही होनी है। तो रात में खाना जल्दी खाएं। पांचवी जो पॉइंट है, सबसे अहम जो पॉइंट है, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत ही कमाल का है, वो है रात्रि उपवास। रात में उपवास करना, यानी कि जैसे रात में आपने 8 बजे खाना खाया है और अगली सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट किया है, तो रात के 8 बजे से अगली सुबह तक का 8 बजे का जो टाइम है वो 12 घंटे का टाइम आपका रात्रि उपवास हुआ। तो रात्रि उपवास करने से हमारी बॉडी नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफाई हो पाती है। जितने भी विषैले पदार्थ हमारे खून में इकट्ठे होते हैं, रात 12 बजे 1 बजे के बाद वो सारे विषैले पदार्थ खून में से निकल करके हमारी आंतों में आ जाते हैं और सुबह मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जब हम रात्रि उपवास को हम बढ़ाते हैं, 12 घंटे, 13, 14 घंटे हम इसको करते हैं, तो हमारा बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन करने का जो सिस्टम है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो जाता है। जो हमारा लसीका तंत्र है, जो हमारी बॉडी में लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे बॉडी में काम करने का मौका अच्छे से मिल जाता है, और जो हमारा लीवर होता है उसको भी अच्छे से काम करने का मौका मिल जाता है, जिससे कि बॉडी अच्छे से क्लीन हो पाती है। तो दोस्तों, ये 5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी पीना। नंबर 2, दिन भर में 3 लीटर पानी पीना। नंबर 3, खाने को चबा कर खाएं। नंबर 4, जल्दी खाना, रात का खाना कम खाना। नंबर 5, रात्रि उपवास। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह 5 बातें आप जीवन भर के लिए अपनाएंगे और अपने शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे और स्वस्थ लाभ पाएंगे। धन्यवाद।